स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे गाइनोसियम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम के बारे में अच्छे से आपको मैंने बता दिया था। मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिस्टिल और कार्पल के बारे में, मींस गाइनोसियम के बारे में। व्हाट इज गाइनोसियम? गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मतलब कि जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। विच कंटेन मेनी पिस्टिल और कार्पल। इसके पास बहुत सारे कार्पल या उसी को हम लोग कहते हैं पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ये एक आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक पिस्टिल का या कार्पल का ये एक स्ट्रक्चर है। आपको बता दें कार्पल इज मेड अप बाय 3 पार्ट्स, मींस कार्पल कंटेन 3 पार्ट्स which are called first stigma, second style and third ovary and ovary wall and ovule. First of all हम लोग बात करेंगे स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ कार्पल। समझ में आ रहा है ना? जो स्टिग्मा होता है ये सबसे ऊपर का भाग होता है कार्पल का, मींस पिस्टिल का। और सेकंड जो आप देख रहे हैं ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसका नाम होता है स्टाइल, और बीच में होता है, अगर आप देखेंगे नीचे, ये ओवरी। आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं बोर्ड के हेल्प से। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं ताकि पीछे का कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। अब आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो कि गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है जो सबसे अपर पार्ट होता है। इस अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। एंड स्टिग्मा है स्टिग्मैटिक फ्लूइड। क्या रखता है भाई? स्टिग्मैटिक फ्लूइड। स्टिग्मा के पास बहुत सारे छोटे छोटे स्टिग्मैटिक फ्लूइड होते हैं। ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ अटैच करते हैं और इसको पॉलन ग्रेन को चिपकाने का काम करते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बता दे रहा हूं, स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पल विच हैव स्टिग्मैटिक फ्लूइड विच हेल्प टू अटैच द पॉलन ग्रेन इन स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा क्या होता है? सबसे ऊपर का पार्ट होता है किसका? पिस्टिल या कार्पल का, जो काम क्या करता है? सबसे पहली बात कि इसके पास बहुत सारे स्टिग्मैटिक फ्लूइड पाए जाते हैं और इस स्टिग्मैटिक फ्लूइड के द्वारा ये पॉलन ग्रेन को अटैच करता है, और पॉलन ग्रेन को अटैच करने के बाद से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन यहीं पर होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां हुआ है ये मैंने आपको बता दिया था पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो में, सॉरी सेकंड वीडियो में, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें आप लोग देखिएगा पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैसे मिलकर बना होता है, पूरा डीपली आपको बताया गया था। सेकंड पार्ट मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड पार्ट होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टाइल। मींस स्टाइल इज द सेकंड पार्ट ऑफ कार्पल which look like pipe like structure, जो एक पाइप के जैसी स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? It receive the pollen grain, means ये pollen grain जो आया हुआ है इसको ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद से ये उसको ओवरी तक और ओव्यूल तक लेके आने का काम करता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका नाम होता है ओवरी। क्या नाम होता है भाई? ओवरी। समझ में आया? क्या होता है? पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से आता है, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन आने के बाद से ये स्टाइल के मीडियम से धीरे 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 नीचे की ओर आता है और चला आता है ओवरी में। ओवरी में आपको मैंने कल भी बताया था कि ओवरी के अंदर इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। मींस ध्यान दो, इसमें 7 सेल प्लस 7 सेल या इसी को हम लोग कहते हैं 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। 3 जो होते हैं ऊपर होते हैं जिसका नाम है एंटीपोडल, 2 जो होते हैं बीच में होता है जिसका नाम है एग सेल्स, सॉरी एग सेल नहीं होता है, ये पोलर बिल्कुल यही होता है, और नीचे की तरफ 3 सेल होता है जो बीच ये ऊपर वाला होता है, इसको हम लोग एग सेल कहते हैं। इन दोनों को सिनर्जिड कहा जाता है।
ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कैसे होता है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि गायनोसियम के पास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्पल या पिस्टल होते हैं। जो कार्पल होता है, कार्पल, अगर एक सिंगल कार्पल को देखेंगे तो उसमें ये सब पार्ट्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो होता है स्टिग्मा, सेकंड होता है स्टाइल एंड थर्ड जो होता है ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का भाग होता है जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड से बना रहता है। ठीक है, स्टिग्मेटिक फ्लूइड क्या काम करता है, पॉलन ग्रेन जो भी आता है उसको ये अटैच करने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। जैसे ये चिपक जाता है, अब इसको रिसीव करता है कौन, स्टाइल। स्टाइल रिसीव करने के बाद से धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ लेके आता है और पहुंचा देता है यहाँ पे ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर पहुंचाने के बाद से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। आफ्टर डेhiscence ऑफ एंथर, यानी एंथर का डेhiscence होने के बाद से जो पॉलन ग्रेन है वो वहां से एंथर से स्टिग्मा पार्ट पे ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जो कि इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना भाग मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे ओवरी है। एक बार और बता देता हूँ, स्टिग्मा सबसे ऊपर का भाग होता है, पॉलन ग्रेन को ये रिसीव करता है किसके थ्रू, स्टिग्मेटिक फ्लूइड के थ्रू, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन आने के बाद से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके और स्टाइल के मीडियम से ये चला आता है ओवरी के अंदर, और ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है। मतलब ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है और स्टाइल उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करके ओवरी तक भेजता है। ओवरी का काम होता है फर्टिलाइजेशन करना। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे ओवरी के बारे में। तो ओवरी को आइए हम लोग एक बार समझते हैं कि ओवरी आखिर में होता क्या है। आइए मैं इसी को आपको बता देता हूं। एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि यहीं से आपको क्लियरली सब समझ में आ जाए, सब विजुअल हो जाए इजीली। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये है ओवरी और गायनोसियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब पार्ट। मैं इसको बना देता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग चलो इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से ओवरी को बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप ओवरी को देखोगे तो ओवरी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सिंपली एक ओवरी को अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं अभी सिंपली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, अभी मेगा स्पोरोजेनेसिस में नहीं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल में इसमें मैं इस स्ट्रक्चर को आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये होता कैसे है और क्या क्या होता है। पहले आप अच्छे से समझ लो, जैसे एंथर और फिलामेंट के बारे में समझे थे वैसे ही इसके बारे में भी समझ लो। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अगर आप ओवरी को बाहर निकाल के देखेंगे तो इनमें देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले भाग जो होता है ये बाहर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं भाई? आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर है? आप देखो ये जो आप अंदर वाला देख रहे हो इसका नाम होता है इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इसके बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो इसका नाम होता है न्यूसेलस। ठीक है ना, न्यूसेलस। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर अगर आप आओगे तो देखो इसके अंदर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिख दे रहा हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इन तीनों पार्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं, इन तीनों पार्ट को एंटीपोडल। क्या कहते हैं भाई? एंटीपोडल। क्लियर? इन दोनों पार्ट को हम लोग कहते हैं, इन दोनों पार्ट को जो बीच में होते हैं इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और इसी का नाम होता है सेंट्रल न्यूक्लियाई। क्लियर? अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो इसका नाम होता है एग सेल। इन दोनों का नाम अगर आप देखोगे इसका नाम होता है सिनर्जिट, सिनर्जिट। इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं ये भी देख लो। इसका दोनों का नाम होता है एक साथ एग एपैरेटस, एग एपैरेटस इसको कहा जाता है। एक और बात ध्यान दो, ये जो रास्ता देख रहे हो
इसका नाम होता है माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये जो देख रहे हो इसका नाम होता है शलाजा पार्ट। इस तरीके से देखेंगे तो इतना स्ट्रक्चर से ये बना होता है। इसको कहते हैं हाइलम और फ्यूनिकल। ये सब हाइलम और फ्यूनिकल से मिलकर बना होता है, हाइलम प्लस फ्यूनिकल। आप देखते, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक कार्पल या पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है सबसे ऊपर का पार्ट होता है, और स्टाइल जो होता है उसमें पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा वाले पार्ट से रिसीव करके ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है, वो होता है स्टाइल, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है ओवरी। अब ओवरी को अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो एक मैच्योर ओवरी के अंदर 8 न्यूक्लियस या 7 सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कैसे 8 न्यूक्लियस? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गया। और 7 सेल कैसे? तो देखो भाई 1 2 3 एंटीपोडल हैं, लेकिन जब पोलर न्यूक्लियाई को हम कहेंगे तो पोलर न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल है। भले से ये 2 आपको दिख रहा है ना, तो 2 न्यूक्लियस होगा, लेकिन सेल काउंट किया जाएगा केवल सिंगल। तो हो गया ना 4 और 5 और 6 और 7, यानी 7 इसमें सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना बात क्लियर है? अब देखो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो ओवरी का कहलाता है उसको हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। इनर वाले पार्ट को इनर इंटेगुमेंट। फिर न्यूसेलस होता है जिसमें न्यूट्रिशन पूरी तरीके से स्टोर होता है, जिससे जो ओव्यूल वाला पार्ट है ये फूड लेता रहता है। और जो इसके अंदर और भी पार्ट आप देख रहे हैं जैसे कि मेगा स्पोर इसको कहा जाएगा, उसमें क्या था? माइक्रो स्पोर था। उसमें बहुत सारे माइक्रो स्पोर थे, लेकिन इसमें 8 आपको मेगा स्पोर दिखने होंगे। लेकिन इसमें मेन कौन कौन होता है? तो भाई याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन होता है एग सेल और पोलर न्यूक्लियस। यही दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आज गाइनोसिम के बारे में।